नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 28 अगस्त 2025। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोज यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल से रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का डेली चार्ट है, इसे इंट्रा डे कर देते हैं। इंट्रा डे चार्ट, इसे 30 डेज करना पड़ेगा और जूम करना पड़ेगा। सो आज ओपन होते ही सीधे नीचे इस कंजेशन जोन के करीब यहाँ पे एक गैप है। इस गैप के करीब इसे मैं कर्सर से अगर दिखा पाऊं, यहाँ पे, यहाँ इन दो कैंडल्स के बीच में जो गैप है वहीं फिलहाल रुके। अगर इनके ब्रेकडाउन आ जाते हैं, मतलब आज के लो के नीचे क्लोज हो जाते हैं, तो ये प्रीवियस बॉटम सपोर्ट ऊपर आते हैं। तो अभी ये जो स्विंग हाई बना था, ग्रीन कैंडल दो रेड कैंडल्स के बीच में, 24,588 पहला रेजिस्टेंस। फिर यहाँ ये छोटा कैंडल, ये ये मिडल बैंड एंड सो ऑन, ऊपर आते हुए ये सारे स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंसेस बनेंगे। वैसे आप टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली चार्ट्स, परसों हमने वैसे मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज वाले चार्ट्स भी देखे थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट्स थे। यहाँ लोअर बैंड इज नेक्स्ट सपोर्ट। आज के लो ब्रेक हो जाए, अभी जो डिस्कस किए थे वो सारे लेवल अगर निकल जाते हैं, तो आज के लो लोअर बोलिंजर बैंड प्रीवियस बॉटम के करीब, इसका ब्रेकडाउन आ जाए तो यहाँ से टॉप से बॉटम से टॉप रिट्रेसमेंट नीचे 127%, 161.8% सपोर्ट। निफ्टी बैंक के टच और ऊपर आते हैं तो मिडल बैंड के परसों नीचे क्लोज हो रहे थे, फिर ये गैप एरिया था। अभी ये गैप एरिया बंद करके, विंडो बंद करके उसके नीचे कैंडल क्लोज हो रही है। तो लो आज के अगर ब्रेक हो जाते हैं तो लोअर पुलिंजर बैंड के प्रीवियस बॉटम अगले सपोर्ट ऊपर आते हैं तो मिडल बैंड। निफ्टी बैंक के चार्ट देखते हैं। निफ्टी बैंक में इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा था डेली चार्ट पे। इसमें हेड एंड शोल्डर, निफ्टी में भी प्रोबेबिलिटी है। इसका तो नेकलाइन के नीचे क्लोज ही आ गया था। आरएसआई हमने देखे बने हुए के करीब, वही रेजिस्टेंस बने थे और फिर नीचे ब्रेकडाउन आ रहे थे। अब इसमें भी ये जो गैप एरिया था, ये डिस्कस किया था इस डोजी के करीब, वही ऑलमोस्ट रुके। इसका हाई था 54,054, अभी 853,814। उसके चौथी का लोअर एंड 83,483 प्लस। उसके नीचे ये वर्टिकल हाइट एंड सो ऑन, ये सारी बहुत सारी चीजें लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे आगे के क्या बॉटम से लेके टॉप पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे अपने पास टूल्स है इसके आगे के और सपोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहीं पे एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देते हैं बॉटम से टॉप पे, राइट। 38.2 अभी है, इसके नीचे चले जाते हैं तो 50%। ये 38.2 के करीब अभी है। यहाँ अगर आप देखें, इसके अगर 100% बुलिश, ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न बन सकते हैं। मतलब यहाँ की टॉप, पहले मैं ये बॉटम वाला रिट्रेसमेंट निकाल देता हूँ। यहाँ एक्सटेंशन पहले, ये एक, दो, तीन, हाँ, अब 100% सी के करीब 38.2 में 53,741 वहां पे। तो ये 100% एक्सटेंशन हो गया। वैसे ही ये टॉप से बॉटम में 50% रिट्रेसमेंट था, इसके 200% नीचे, इसके 200% नीचे, ये भी ऑलमोस्ट वहीं पड़ते हैं 100% के करीब।
तो ये 53, 654, 38.2, 100% एक्सटेंशन, ये सारे ऑलमोस्ट सपोर्ट एरिया के करीब है। और अगर हम इसे 200 डेज एक्सपोनेंशियल एवरेज करें, वो भी एकदम नजदीक में है दोनों के। वो भी एक नीचे आते वक्त सपोर्ट कर सकते हैं, ऊपर आते हैं तो आज के ही कैंडल के हाई पहले रेजिस्टेंस बनेंगे, क्योंकि ये लोअर पोलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आएंगे, सी का हाई पहला रेजिस्टेंस बन जाएगा। राइट। यहाँ ये वेज के ब्रेकडाउन आए हुए थे, तो वेज के तो टारगेट पूरे हो रहे हैं। इंट्रा डे चार्ट इसमें देखते हैं, यहाँ पे ये हमने ड्रॉ करके रखे थे, 200% के करीब सपोर्ट मिल रहा है, वही 53, 654। ऊपर आते हैं तो जैसे निफ्टी में थे, यहाँ ये दो रेड के बीच में तो जी इसका रेंज, आज के हाईज, ये गैप एरिया, मिडल बैंड, ये सारा ऊपर आते हुए बनेगा। ऐसे ही जैसे परसों हमने कुछ चार्ट्स अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्कस की थी, आज कुछ रेड के चार्ट देखते हैं, उस दिन शेयर नहीं हो पा रहे थे यहाँ पे। राइट, तो ब्रेड था, अलग अलग बहुत सारे तरीकों से ब्रेड आइडेंटिफाई कर ओवरऑल मार्क्स। परसों के दिन यहाँ पे 42 कहते थे, जो तीनों मूविंग एवरेज 30, 55 और 200 के ऊपर चल रहे थे, मतलब इट वॉज बिलो 50। बिलो 50 हो, 42 हो, 40 हो, was giving a negative crossover and was coming down, was reducing। रेट खराब थी। वैसे ही ये RSI, ऐसे कितने स्टॉक थे निफ्टी के जिनके RSI 50 के ऊपर है, वो भी 50 ही स्टॉक थे, आज और घट होंगे, और ये भी सेल के क्रॉसओवर के नीचे आ रहे हैं। फिर पॉइंट एंड फिगर के एक्स के कॉलम में चल रहे हैं, ऐसे कितने स्टॉक्स थे, तो 74% सेल ओवरबॉट हो चुके थे। और यहाँ भी प्रीवियस टॉप, टॉप था यहाँ भी, ये वैसे ही वहीं पे टॉप आउट हुए, और इनमें भी सेल के क्रॉस ओवर चल रहे हैं। ऐसे ही बोलिंजर बैंड्स, मिडल बैंड के नीचे कितने स्टॉक्स थे, ये ऊपर 54% स्टॉक मिडल बैंड, बट वो भी रिड्यूस होते होते सेल के क्रॉस। ऐसे ही आप अलग अलग स्टॉक्स ग्रुप, जैसे यहाँ पे निफ्टी 500 पे सेम हमने, निफ्टी 500 वाज मतलब ब्रॉडर मार्केट वाज ऑलरेडी वीकर देन बेंचमार्क इंडेक्स। राइट। ऐसा आप अपने पोर्टफोलियो के साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के साथ भी कर सकते हैं। इसे अगर देखते हैं तो एक ओवरऑल मार्केट कैसा है, ये आइडेंटिफाई करने में इसकी हेल्प होती है, स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। राइट। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।